ਦੇਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। आजादी के 6 दहाकियां बाद भी अज देश की केंद्र सरकार दियां मारू नीतियां कारण एक पासे जिथे गरीब वर्ग महंगाई नाल तरा कर रहा है, उत्थे ही दूजे पासे नौजवान वर्ग बेरोजगारी कारण नशा विच धसदा जा रहा है। पर आजादी दे उन्हां परवानियां जिन्हां अपनी जानां वार के देश नूं आजाद हवा दित्ती सी, उन्हां देश लई कुछ होर भी सुपने देखे सन। देश की आज़ादी के लिए इन शहीदों का, खास तौर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों ने न सिर्फ अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, बल्कि इन्होंने एक देश को नई विचारधारा दी। जिस मकसद को लेकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष छेड़ा, जिस आज़ादी की, पूर्ण आज़ादी की इन्होंने बात की, आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी वो आज़ादी अभी हमारे देशवासियों को प्राप्त नहीं। आज आजादी के दिन हम शहीदों को याद करते हैं, उनकी समाधि स्थल पर आकर नमन करते हैं, लेकिन इस समय जरूरत है देशभक्ति की भावना। पूरा साल और पूरी जिंदगी देशभक्ति की भावना का जज्बा पैदा करने की शिक्षा हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। अब भी देश की 60 साल बाद हमारी बहुगिनती जनता अनपढ़ता की जंजीरों में जकड़ी हुई है, नैतिक कदरों कीमतों बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा खास तौर पर हमारे पंजाब में कन्या भ्रूण हत्या और देश के नौजवान जिन्होंने देश को तरक्की की ओर लेकर जाना होता है, वो नशे की दलदल में गल चुके हैं। इसके लिए एक और आजादी की लड़ाई की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ आजादी के दिन या गणतंत्र दिवस के दिन देशभक्ति की बात करने की स्थान पर बच्चों को शिक्षा में ये अध्याय जोड़ दिए जाएं और जो नैतिक कदरें कीमतें गिर रही हैं और देशभक्ति की भावना है, और पूरा समा होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी राष्ट्रीय महत्व वाले दिन ही इनको याद किया जाए। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ नहीं हुए। जो देखने में आ रहा है कि जो पिछले 60 वर्षों से हमने आज़ादी हासिल की है और जिस जज्बे से हमने आज़ादी हासिल की थी, जिन लोगों ने अपना जान न्यौछावर की, जिन्होंने अपनी भावनाओं से ये सब कुछ किया और आज़ादी हासिल की, उसके अनुसार शायद वैसा नहीं हो रहा। उसके पीछे हमारे कुछ पॉलिटिकल, सोशल और सभी तरह के कारण बनते हैं। जैसे कि हमारे सामाजिक अगर बात लें तो जो हमारे आज के युवा हैं, उनकी जो एजुकेशन की बात करें, हमारे समाज की जो सभ्याचार की बात करें, तो शायद उस तरह की शिक्षा उनको नहीं मिलती। अगर आप देखें कि उनको किसी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में उनसे बात करें तो वो ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अगर उनको किसी शहीद के बारे में पूछा जाए, उन लोगों के बारे में पूछा जाए कि किस तरह से अपनी भावनाओं के साथ उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, तो शायद उनके बारे में वो अच्छी तरह से नहीं जानते। इसका कारण हमारी एजुकेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है शायद वो भी उसके अनुकूल नहीं है। और ऐसा भी होना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा सामाजिक सिस्टम है, उनके माध्यम से भी नौजवानों को, युवाओं को कम से कम, क्योंकि जो एक आधार माना जाता है देश का। अगर आप देखें तो जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो ज्यादातर लोग, जिनके कारण मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोगों के कारण ऐसा नहीं हुआ, मगर जो ज्यादा युवा थे जिन्होंने आज़ादी दिलाने में तब अपने योगदान डाला, तो यही एक कारण मैं मानता हूँ। इस तरह अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो शायद जो पहले लोग राजनीति में थे तो उनका जो सबसे बड़ा मनोरथ, जो उद्देश्य होता था, वो था कि समाज की सेवा। और शायद आज का जो कुछ हटके हो गया है, मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में विकास हुआ है
और तरह के विकास हुए हैं, टेक्निकल विकास हुआ है, बहुत से और तरह के विकास हुए हैं, मगर जो हमारा भावनात्मक विकास चाहिए था उससे हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम अपने बड़ों का आदर करना भूल गए हैं। कारण यही है कि हमारे जिस समाज में हम रहते हैं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, विकास वैसे हमने कर लिया है, सड़कों का विकास कर लिया है, बहुत सी बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया है, उससे विकास कर लिया है, मगर जो हमारी भावना का विकास होना चाहिए था, इस तरह की जो आजादी ली थी वो हम शायद नहीं कर पाए। आज इसी चीज की हमें बहुत जरूरत है। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਥੀਮਾਲਾ ਹਲਚਲ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।